आप सबका स्वागत है और नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मंडी में नगर परिषद की 13 वार्डों से 30 लोग चुनावी मैदान में। 30 जनवरी को होगी छंटनी प्रक्रिया। 1 जनवरी को उम्मीदवार ले सकते हैं अपना नाम वापस। चढ़ियारा के गहरा गांव में हुआ लैंडस्लाइड, लोगों के घरों में आई बड़ी बड़ी दरारें। डिफॉल्टरों और कंपनी के खिलाफ पुलिस ने किया मामला दर्ज, छानबीन शुरू। चंबा जिले में पंचायती राज चुनावों के लिए 238 पंचायतों में 711 जवानों की तैनाती। जिले में 711 कुल बूथ, जिसमें 35 अति संवेदनशील। और डलहौजी में विद्युत विभाग कर रहा है मनमानी, बिना नोटिस के काटे लोगों के घरों के बिजली कनेक्शन, लोगों में खासा रोष। डलहौजी में किसी न किसी कारण विवाद में रहने वाले विद्युत विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार विभाग द्वारा कनेक्शन काटने में मनमानी की जा रही है। विभाग की दोहरी नीति सामने आ गई है। विभाग द्वारा छोटे उपभोक्ताओं के खिलाफ ही बकाया वसूली का अभियान चलाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। नोटिस है नहीं कुछ लेने देना, उन्होंने मेरी लाइफ काट दिया के। हमारे पास नोटिस नहीं आया, डलहौजी में किसी न किसी कारण विवाद में रहने वाले विद्युत विभाग के आला अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल घिर गए हैं। यह विभाग तानाशाही करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और यहाँ तक कि बीमार व अंधे लोगों पर भी दंडात्मक कार्यवाही कर रहा है और बिना नोटिस इनका विद्युत कनेक्शन काटा जा रहा है। लेकिन सरकारी विभाग निजी होटलों, उद्योगों व आर्थिक रूप से अमीर बड़े बकायेदारों पर मोटी रकम का बिजली बिल बकाया है, लेकिन उनके कनेक्शन नहीं काटे जा रहे। 1000 से 5000 के छोटे बकायेदारों का कनेक्शन तो बिना नोटिस काट दिए जा रहे हैं, लेकिन बड़े बकायेदारों को नोटिस तक नहीं दिया जा रहा। विभाग बड़े बकायेदारों का एक भी कनेक्शन काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विभाग को लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण रवैया अपनाया जाना चाहिए और वसूली का समय अप्रैल मई में होना चाहिए, न कि दिसंबर जनवरी की कड़ाके की ठंड में। बिजली व पानी लोगों की मूलभूत जरूरत है, इसे लोगों से छीनना ठीक नहीं है। यह सीधे तौर पर किया गया अन्याय है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त किए जाने वाला नहीं है। कर्मचारियों की मनमानी के चलते क्षेत्र की जनता परेशान है। विद्युत विभाग की इतनी बड़ी मनमानी के कारण नागरिकों के मन में अंधेरी नगरी चौपट राजा जैसी कहानी की कहावत याद आने लग गई है। उधर जब हमारी टीम को इस बात की भनक लगी तो हमारी टीम स्थानीय लोगों से बात करने पहुंची। विभाग ने जिन लोगों की बिजली कनेक्शन काटे हैं, उनमें से एक तो नेत्रहीन है, एक गरीब बीमार औरत है और उन लोगों के मुताबिक बिना सूचना व नोटिस दिए अचानक कनेक्शन काटे जाने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। लोगों ने बताया कि उन्होंने विभागीय कर्मियों से कनेक्शन नहीं काटने की गुहार लगाई, लेकिन ये नहीं माने। यहाँ तक कि बिल जमा करने की 3 दिन बाद भी कनेक्शन दोबारा नहीं जोड़ा गया। कैलाश नामक नेत्रहीन व्यक्ति ने कहा कि वह अंधा है और अपनी बेटी के साथ अपनी बीमार बीवी की दवाई लेने गया हुआ था। उस दौरान विभाग द्वारा उसके घर की बिना नोटिस लाइट काट दी गई। उन्होंने कहा कि वह अपना बिल जमा करवाता या बीमार बीवी को दवाई लेता। विभाग की यह पूरी तरह से गुंडागर्दी है। इधर कोई नोटिस नहीं आया, मेरी लाइट काट गई। इधर मेरा घर वाला बीमार है, दवाई लेने गए। और आप बीमार हैं? तो मैं बीमार हूँ, मैं तो अभी लेटी हूँ। बिना बिना नोटिस के लाइट काट गए? हाँ जी। ये सर मैं मेरी घर वाली बीमार थी, तो कल परसों हॉस्पिटल बंद हो गया। वहाँ रास्ता, मैं सुबह 10 बजे वहाँ दवाई लेने गया, तो मैं जब 3 बजे दवाई लेने पहुंचा तो मैं दफ्तर गया। नहीं मेरे को नोटिस है नहीं कुछ लेने देना, उन्होंने मेरी लाइफ काट दिया के।
2600 कुछ बिल था। मैं 3 बजे से 5 बजे तक फिर बोला, बाद नहीं बोला 2 बजे से बाद बिल नहीं देते। हाँ, तो लाइट काट गई। मैं 5-6 बजे तक दे रहे मेरी बीबी बीमार है। अर्थ हॉस्पिटल में डॉक्टर को ये सारे को आइए कि वो उसकी बीबी बीमार थी, वहाँ दवाई लेना है, तो वहाँ भीड़ थी, इसलिए मैं लेट हो गया। और मेरी लाइट काट गई। मैं रिक्वेस्ट करता रहा, लाइट अभी जगह नहीं लगी। ठंड के हमारे बुरा हाल है। कहाँ पर बिल 2630 रुपये, मैं जो भी था 80 रुपये, मैं वहाँ बैठा रहा, मेरी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। देखो ऐसा है कि मैं अमृतसर गया हुआ था, मेरे पीछे से इन्होंने कोई नोटिस नहीं मुझे दिया और लाइट काट के डायरेक्ट। उसके बाद मैंने आके बिल जमा कराया, उसके 3 दिन तक भी इन्होंने मेरा कनेक्शन नहीं जोड़ा। और जब जिसने काटी थी वो बिल्कुल सेंटर से काटी थी कि वो तार तक वो दोबारा लेके नहीं आए उसको लगाने के लिए। तो मेरा तो बिल भी वैसे मैं एडवांस भेजता हूँ, एडवांस मेरा बिल रहता है, उसके बावजूद इन्होंने काट दिया। जिला के ज्यादातर इलाके में कई महीने तक भी बिजली नहीं रहती, जिसकी वजह से यहाँ पर कड़ाके की सर्दी में उपभोक्ता त्रस्त रहता है और विभाग के सभी कर्मचारी व अधिकारी खुद सारा दिन हीटर जलाकर बैठे रहते हैं। विभाग गड़बड़ विद्युत विपत्र सुधारने में विफल है। बिजली के बिल में कोई सुधार नहीं है, तो फिर किस आधार पर इन लोगों के कनेक्शन काट दिए जाते हैं? के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। विभाग के तानाशाह कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर तुरंत बिजली काटी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से डलहौजी में ही बिना सूचना के दर्जनों छोटे बकायेदारों का कनेक्शन काटा जा चुका है, जिसकी वजह से उपभोक्ता पूरी तरह से गुस्साए हुए हैं। लोगों के मुताबिक मनमानी तरीके से बिल देना, ज्यादा वोल्टेज से विद्युत उपकरण जलना और उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने पर उनके बिल में सुधार किया जाए, मीटर चेक किया जाए, लेकिन विभाग इसे नजरअंदाज कर देता है। विद्युत विभाग का तानाशाह अमला शिकायत की अनदेखी करके उपभोक्ता के घर जाकर कनेक्शन ही काट रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण ये तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं। वह सारे नियम कानून को ताक में रखकर काम कर रहा है। अभी हाल में लाहौली निवासी एक उपभोक्ता के घर में उस वक्त उपभोक्ता की गैर मौजूदगी में जाकर विद्युत कनेक्शन काट दिया गया और एक अन्य गरीब व आंखों से अंधे हो चुके एक व्यक्ति जो अपनी बीमार बीवी व अपनी दवाई लेने के लिए गया हुआ था, उसका भी बिना तरस खाए दंडात्मक कार्यवाही करते हुए और बिना नोटिस कनेक्शन के दिए हुए कनेक्शन काट दिया गया, जो पूरी तरह से शर्मनाक है। उधर विद्युत विभाग के जेई विकास ठाकुर ने कैमरे के सामने खुद माना कि बिना नोटिस किसी का कनेक्शन नहीं काटा जा सकता। टीडीसी भी हो तो लिखित में 2 दिन तक का समय दिया जाता है, जिसमें उपभोक्ता के हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं। बिना नोटिस के नहीं काटा है, ये टीडीसी निकला हुआ है, टेम्परेरी डिस्कनेक्शन ऑर्डर। ठीक है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा कंज्यूमर नहीं होएगा जी जो इसके खिलाफ है। अच्छा, जिनको आपने जो बिना नोटिस के जो बिल जमा होने के बावजूद जो काटे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? काटे हैं? हमने हमारे पास ऐसा कोई कंज्यूमर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा पता कर सकते हो। वो पता लगा रहे हैं, वो आरटीआई आ रही है आपके पास। वो बिना नोटिस के हम काट ही नहीं सकते किसी का, ये हमारे पास पड़ा है ना। ये आप खुद कह रहे हैं ना कि बिना नोटिस के काट नहीं सकते? नहीं काट सकते। अगर ऐसा ये होता है हमारे तो पास ना, आप इसको देखिए, इसको जूम कीजिए जी, आया हुआ है। बिल जमा ना होने के बावजूद आप नोटिस तो देते हैं ना काटने से पहले? नोटिस हमारे पास नोटिस नहीं आया हुआ, टीडीसी आया हुआ है। टीडीसी देकर ही काटते हैं ना? टाइम देते हैं ना। कितना टाइम देते हैं आप काटने से पहले? 1-2 दिन देते हैं। ठीक है। उसमें साइन वगैरह भी करते होंगे किसी का? हाँ, रिसीव करवाते हैं। ठीक है। अब आपको बता देते हैं कि विद्युत विभाग के कनेक्शन काटने के नियम क्या होते हैं, कब काटे जाते हैं कनेक्शन। विद्युत काटने का नियम यह है कि अगर उपभोक्ता द्वारा बिल नहीं दिया जाता तो उस उपभोक्ता को बाकायदा नोटिस दिया जाता है। नोटिस चस्पा किया जाता है, एक अवधि दी जाती है, फिर उपभोक्ता द्वारा उस नोटिस का जवाब या उस नोटिस के अनुरूप काम नहीं किया जाए तो जरूर विद्युत कनेक्शन काट दिए जाते हैं। जब तक उपरोक्त नियमों का पालन नहीं होता तब तक कनेक्शन काटने का अधिकार किसी भी अधिकारी को नहीं है। लेकिन खुद को विद्युत विभाग को घर का राज समझने वाले तानाशाही करते हुए एसडीओ पंकज राठौर, लाइनमैन देशराज व अन्य कर्मचारियों ने नियम कायदों की अनदेखी करते हुए मनमानी की, जिससे ऐसा साबित होता है कि उच्च अधिकारी इस एसडीओ और अन्य तानाशाह कर्मचारियों को संरक्षण दे रहा है। अब सवाल यह उठता है
कि कब इस तानाशाह एसडीओ और कुछ कर्मचारियों जो नियम कायदों को धत्ता बताकर मनमानी कर कार्य कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी या उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, यह तो वक्त ही तय करेगा। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। बिजली चाहे महीने भर में ना रहे, लेकिन बिल में कोई समझौता नहीं होगा। विद्युत विभाग की मनमानी, तानाशाही और दादागिरी इस तरह से चरम सीमा पर है कि घर में कोई बीमार हो या घर में ताला लटका हो, विभाग द्वारा उपभोक्ता को बिल जमा कराने का 1 मिनट का समय नहीं दिया जा रहा। और तो और किसी उपभोक्ता द्वारा बिल जमा होने के बाद अगर रसीद इधर उधर रखी हो तो रसीद ढूंढने तक का समय भी उपभोक्ता को नहीं दिया जा रहा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कहां पर हुआ लैंडस्लाइड। मंडी कपड़ा व्यापार यूनियन की तरफ से सभी मंडी व हिमाचल वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि सभी के लिए नववर्ष मंगलमय हो। मंडी के कपड़ा व्यापारी अपने उपभोक्ताओं को बताना चाहते हैं कि वे 30 और 31 दिसंबर को अवकाश करेंगे। अब बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, HP। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल, नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78077 81830 86795 66167। चढ़ियारा में सुबह तकरीबन 5 बजे लोग उस वक्त सन्न रह गए जब अचानक बिन बादल बरसात की तरह भूस्खलन होने लगा। भूस्खलन की वजह से जहां लोगों के घरों को खासा नुकसान हुआ है, वहीं लोगों की जमीन भी धंसती जा रही है। आपको बता दें कि जहां पर भूस्खलन हुआ है, लोगों के मुताबिक उसके लिए NHAI जिम्मेवार है। उधर पुलिस प्रशासन ने मामला दर्ज कर लिया है। चढ़ियारा में आज सुबह लगभग 5 बजे लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लग गई और लोगों के घरों के साथ आ पहुंची। जिस वक्त यह चट्टानें गिरने लगी तो उस वक्त चढ़ियारा के गहरा गांव में लोगों के होश फाख्ता हो गए। लोगों के मुताबिक उनके घरों को और उनकी जान को इस स्लाइड की वजह से खतरा बना हुआ है। जीवन के मुताबिक NHAI ने 4 लाइन के लिए गहरा गांव के पास से कुछ प्लॉटों से मिट्टी निकाली थी, जिसकी वजह से जमीन की अंदरूनी भाग खाली हो गया। आलम यह है कि आज लोगों को इस स्लाइड की वजह से खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे जैसे 6 महीने पहले हमारे जो घर के पीछे वहाँ पे उन्होंने प्लॉट बना रहे थे, कटान कर रहे थे ज़मीन का, और उसी में मतलब इन्होंने कुछ ज़्यादा प्लॉट कर दिया पीछे की तरफ, और ऊपर के जो जितने भी पत्थर थे लोग 5 बजे के आसपास, ठीक है, 5 बजे पूरे के पूरे जो पत्थर हैं ये पूरे के पूरे नीचे आ गए, और उसकी वजह से हमारे जो घर है, घर में काफ़ी दरारें हैं, घर पूरा हिल गया है और घर भी बहुत ही नजूरन हो गया। मतलब अब तो हमें यहाँ पे रहने से भी डर लग रहा है कि कहीं अगर कोई और पत्थर आए तो वो पूरा का पूरा हमारा घर तोड़ देंगे और हम भी शायद इसमें ना ही रहेंगे। और
इसके अलावा जैसे प्रशासन भी यहाँ पे आए हुए थे, काफ़ी लोग आए हुए थे, एसपी साहब आए हुए थे और भी यहाँ पे आए हुए थे, तो उन्होंने भी यहाँ का मौका लिया और जायजा किया जो भी है, और अभी कुछ बयानबाजी कर रहे हैं वो। तो अब हम प्रशासन से भी हमारी यही गुजारिश रहेगी कि वो जितने से ज़्यादा हमारी हेल्प कर सकें वो कर सकें, और अभी तो हमारे पास यहाँ के अलावा रहने के लिए और भी कोई आश्रय नहीं है, तो फिर अब देखते हैं हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। वहीं स्थानीय महिला ने बताया कि सुबह 4:45 बजे के करीब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मानो भूकंप आया हो, लेकिन बाद में उठने के बाद उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी चट्टानें घर के पास गिरी हुई थी। उन्होंने कहा कि NHAI को घर के साथ लगते इस जगह में डंगा लगाने के लिए भी उन्होंने कई बार कहा, लेकिन उन्होंने टाल मटोल कर दिया और कहा था कि बाद में डंगा लगाएंगे। नींद से उठे हैं तो भाई जरा ऐसा लगा भाई हिलन हो रहा है, भाई जोर से धमाका हुआ ना, वो सारी जगह ये हिली गई भाई। जो बाहर उठे तो जानिया नीचे को उस तरह तो अंधेरा भी होगा। अंधेरा हो गया, अंधेरा था 4:45 बजे की टाइम अंधेरा था। फिर हम नीचे गए, बाहर से निकले साइड से, गाड़ियों से देखा है, फिर आज से साइड गए, बड़ी भारी आ गई, बड़े बड़े पत्थर आए, तो काम भी गए ऐसे, क्या करेंगे भैया। इस स्लाइडिंग की वजह से आपके मकान को किस किस प्रकार का नुकसान हुआ है? ये नुकसान हुआ है, दरारें आई है, ऐसी दरारें आई है, अंदर भी दरारें आई है, इसकी वजह से रहना मुश्किल हो गया। सो डर लगे अगर आए थी और जाए इन्होंने कटाई की है पीछे, आज से बोला है ना डंगा लगा दो पीछे भी, हमारे मकान को खतरा है भाई। उन्होंने बोला है कटाई हमने बाद बीच लगानी है, डंगा भी कटाई कर लेंगे पूरी, फिर डंगा लगाएंगे बाद बीच भी। जो इन्होंने कटाई की है चपेर से, हमारे मकान को डंगा लगाना चाहिए, आज से जो नुकसान नहीं होना चाहिए। वहीं गहरा गांव के लोगों ने बताया कि इस भूस्खलन की वजह से 15 गांवों को खतरा बना हुआ है, और तो और उन लोगों की जमीन को भी खतरा है, जिसकी वजह से कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। 15-20 घर है हमारे ऊपर, और हमारे को खतरा हो गया है जो स्लाइड हुआ है, इस स्लाइडिंग का खतरा हो गया, हमारी ज़मीन भी चलेगी, 2-3 बीघे ज़मीन चलेगी, और मतलब जो काफ़ी पीछे तक फट गई है ज़मीन धंसने का खतरा हो गया है, ज़मीन पीछे तक धंस सकती है, और जो हमारे घरों का खतरा हो गया है। तो हम चाहते हैं भाई हमारा बचाव हो, किसी तरह को कोई भी करे, प्रशासन करे या कोई करे। लोगों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि उनके घरों के आगे और पीछे डंगा लगाया जाए, ताकि वो लोग बेघर होने से बच सके। उधर मौके पर प्रशासन के साथ साथ पुलिस विभाग भी पहुंचा हुआ था। सदर थाना इंचार्ज चेत सिंह भंगारिया ने बताया कि उन्होंने मौके का जायजा लिया और डिफॉल्टर और कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हमने आपराधिक मामला जो डिफॉल्टर है यहाँ पर लैंड ओनर कंपनी उनके अगेंस्ट कर दिया है, और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिसका भी फॉल्ट होगा सभी के अगेंस्ट, जिनका फॉल्ट होगा, जिनका कार्य था इसको इस कार्य को ना करने देने का, उन सभी के अगेंस्ट। सर कौन कौन सी सेक्शन लगाई गई है? पर्टिकुलरली रोड ऑब्स्ट्रक्ट हुआ थोड़ा बहुत, उसके लिए 340 लगाई है, बाकी लाइफ डेंजरस है उसके लिए लगाई है, बाकी जो ग्रामीणों का लॉस हुआ है वो उसमें 427 IPC लगाई है। बाकी फर्दर अगर कोई और गवर्नमेंट का लॉस होगा तो उसके लिए हम पब्लिक उल्लेखनीय है कि NHAI ने 4 लाइन के कार्य के लिए गहरा के नजदीक मिट्टी निकालने के लिए प्लॉट लिया हुआ था, जिसकी वजह से यहां पर लैंडस्लाइड हुआ और लोगों के घरों को बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने से नुकसान हुआ। अब देखना होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी NHAI और डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाता है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी है।